ना बहुत बताए थे। चलो अधिकतम घात बहुपद तीन प्रकार बताए थे, एगो रैखिक, द्विघात और द्विघात। आज चले हमारा द्विघात के बारे में। चलो कि अधिकतम घात बहुपद करते हैं। तो कल हो गया था द्विघात बहुपद। ध्यान से देखो, जो द्विघात बहुपद होगा ना वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, यानी कि जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो। घात के लिए दो ना होना चाहिए जी। या तो ना वो फॉर्म होगा तुम्हारा इस प्रकार कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। यानी तो हमारे यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस सी। और यहाँ पे ए और बी और सी है ना, वो क्या है, एक रियल नंबर को करेगा, रियल नंबर। तो इसके लिए ध्यान से देखना। अब इसके लिए क्या करना, हमको दो चीज निकालना पड़ेगा इसमें, एगो शून्याङ्कों का योगफल निकालना पड़ेगा, एगो गुणनफल निकालना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला आ देखो, 0 शून्य को सूर्यांकों को क्या होगा, योगफल। और इसको या तो हिंदी में लिखा रहेगा सूर्यांकों का योगफल, या तो इसको शॉर्टकट में लिखेगा अल्फा प्लस बीटा, या तो क्या लिखा रहेगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान याद रखना कि माइनस बी बटा सी लिखा है जितना, ठीक है ना। अब दूसरा क्या होगा, गुणनफल होगा। इसको देखो, इसको गुणनफल हिंदी में लिखा रहेगा, या तो क्या करेगा, इसको डॉट में लिखेगा अल्फा गुना बीटा। ये गुना को क्या करेंगे हम लोग डॉट से यानी कि पॉइंट से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला सी बटा, ठीक है ना। ये तुम्हारा दो का फॉर्मूला से क्या बनेगा, सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला देखो ध्यान से। अब इसी तरह तुमको क्या करेगा, बहुपद निकाल देगा, ठीक है, निकालने बोलेगा। उसमें क्या करेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान दिया रहेगा, तुमको क्या निकालने बोलेगा कि बहुपद निकालो। ये बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट से बाहर भी एक्स प्लस सी, पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस बी का होगा अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला है। तुमको ये दो को तीन को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सुपर समझते को क्या होगा, अल्फा गुना बीटा से आपको ये अल्फा गुना पे डॉट को क्या करना है, गुना पकड़ना है, ठीक है ना। एक डॉट का गुना जैसा दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्रॉस वाला गुना, एक होता है डॉट वाला। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का होता है वेक्टर का प्रिय है तुम्हारा टाइप, तुम लोग अभी नहीं पढ़ना पड़े वेक्टर। वेक्टर तुम्हारे तो बीए करेगा, जब बीएससी में जाएगा तब तुमको वेक्टर को जाएगा। तुम्हारा मेथ होना से है, क्या करना पड़ेगा वेक्टर। उसी में तुमको पता है कि हम ये डॉट क्यों लिखते हैं, क्रॉस को, ठीक है ना। टेबल फॉर्मूला जो लिखो, वाली 2.2 सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए तुमको, कम से कम जो लिखा जाए तीन को फॉर्मूला चाहिए। पहला शून्याङ्कों का योगफल, दूसरा गुणनफल को है बहुपद का, ठीक है ना। बहुपद का सूत्र क्या बताए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, बीटा होगा अल्फा गुना बीटा, ठीक है। ये तुमको चाहिए। अब तो इसमें तुमको तीन तरह क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, तीन तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो बता दे अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, या तो अल्फा गुना बीटा पूछेगा, तो बहुपद पूछेगा। एक और आता है शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए, केवल क्या क्या कोई बहुपद देगा और उसमें क्या बोलेगा शून्याङ्क ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो पहले हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि पहले बहुपद लेते हैं, तो ध्यान से बहुपद हाथ बहुपद दोनों अलग अलग है। अगर हम केवल बहुपद बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे स्कोर ही लिखना है, हम क्यों भी लिख सकते हैं, फोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि केवल बहुपद पूछे। और बहुपद का मतलब क्या होता है कि अधिकतर घात क्या करते हैं, बहुपद घात करते हैं। इसलिए अगर द्विघात बहुपद लिखा रहेगा तो केवल इसको समझना कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर से अगर ज्यादा है तो द्विघात बहुपद होगा नहीं होगा, उसको कर देना है। यहाँ से पहले बहुपद मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 2, क्या लिखे, बहुपद एक्स माइनस 2 के शून्याङ्क ज्ञात करना है। हो गया मेरा घर, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, शून्याङ्क ज्ञात करने में शून्याङ्क का मतलब क्या होता है, शून्याङ्क का मतलब होता है कि हमारा जो भी यहाँ पे बहुपद में चर होगा ना, चर का मान निकालने बोल रहा है। शून्याङ्क मतलब चर निकालो। जैसे यहाँ पे एक्स है, आपको एक्स का मान निकालो कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना डाले ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए,
क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो ये तुमको बिना हल करके भी बता सकता है दे दो। कि अगर एक्स में हम क्या रखें ताकि 2 घटाने पर हमारे आंसर क्या होगा? 0 2 जीरो होगा, तो क्या रखने पर? दो। जीरो। यहाँ में आप इसका मान चलाएंगे, 2 लगाएंगे तो 2 में 2 घटा क्या हो गया? जीरो। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 2 आ गया। 2 आया। जीरो नहीं पकड़ा, जीरो तो लाने बोल रहा है जी। जीरो क्या कैसे लाएंगे? 2 घटाने पर लाएंगे ना, 2 में 2 बात करेंगे तो समझ गया। दूसरा तो बात मान लो यहाँ पे एक्स माइनस का लिखते हैं मतलब कि इसमें कितना मान रखा हमारा? 0 बन जाएगा। अभी क्या होगा? 4। पर तुमको ऑप्शन में ध्यान से देखना, -4 भी रहेगा, +4 भी रहेगा। तुमको यहाँ पे लगा कौन सा है? प्लस वाला की माइनस लगा रहे हैं, प्लस वाला लगा रहे हम। इसका मन क्या डालते यहाँ पे? प्लस वाला 4 लगा रही है, प्लस वाला। एक और ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, अब यह तुम्हारा क्या हो गया? द्विघात वाला हो गया। हाथ से क्या हो गया? द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात का बहुपद। अब यहाँ पे द्विघात का बहुपद थी ना, x² -2। अब इसका क्या करना? सेम थी ना, शून्यांक ज्ञात करना। तो बताओ इसका कितना मानेंगे? कितना मान लेंगे? यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखे ताकि 2 घटाने पर क्या हो जाए? हमारे आंसर 0 आ जाए। 4 1 का स्क्वायर। नहीं 2 में 2। नहीं, अब ध्यान से देखो, तो आप पहले इसको सोल्व कर दिया, इसको हम सोल्व कैसे करेगा? मत तुम अगर तुम घटा के नहीं डाला पारो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या था? x -2 था ना, तब x का मान लाना है ना, तो लाना कैसे आता? तुमको जैसे शॉर्ट कट करके छोटा नंबर था तो मान सेट लिया, पर बराबर आप भी नंबर तो उसे दे सकता है ना, तो उसमें कैसे बनाया? ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे? पहले हम क्या करेगा? 0 लाना, तो क्या होगा? 0 मतलब 0 लाना पड़ेगा। इसका हम लाइट में चली तो वो आंसर लाना पड़ता है, 0 लाना पड़ेगा। हम 0 मान ली, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि हम x का मान निकालेंगे तो बराबर 0 था। अभी जब -2 का हम उधर लेकर जाते क्या बन जाता है? +2। तो यही +2 यहाँ पे लगाने पर क्या होगा? 0 हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ पे सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे? x स्क्वायर -2 बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? 0 मानेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करना तो 0 मानेगा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे x² है बराबर, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, पर यहाँ पर स्क्वायर है। हमको स्क्वायर का मान नहीं निकालने बोला, चर का मान निकालने बोलता है, यानी कि x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो ध्यान दो, जब भी कोई रिलेट क्या स्क्वायर से आएगा क्या करेंगे? उसका अगर चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट, तो उसका साइन क्या होगा? चेंज। जैसे प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है। याद रहे, स्क्वायर से क्या बनेगा? स्क्वायर से बनेगा हमारा रूट अंडर, ठीक है ना। अब या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या तो माइनस, चीतों को आंसर हो जाते हैं। इसके लिए क्या होगा? एगो प्लस में √2, एगो पे माइनस में √2। जब भी हम रूट लगाते हैं ना, तो रूट का आगे भी आता है, स्क्वायर से जब भी रूट बनाए तो क्या बना? प्लस माइनस दोनों के साथ बनता है। केवल प्लस नहीं लगा सकते यहाँ पे कि प्लस √2 बनेगा। इसमें याद है ना, -√2 भी बनेगा और प्लस √2। अब इसको यहाँ पे मान देख के देखो कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे देखो पुश करते हैं, जैसे हमारे x² क्या है? -2। अब x का मान क्या पुट करेंगे? पहले प्लस वाला पुट करते हैं। तो यहाँ पे x का मान क्या लिखेंगे? प्लस √2। तो प्लस तो लिखना नहीं पड़ता है, माइनस में 2। अब बता कि रूट जो है ना, √2 का वर्ग कितना होगा? 2 4 2। अरे रूट का जब भी क्या वर्ग करते हैं, रूट क्या होता है ना, क्या वर्ग क्या निकलेगा? 2। और 2 में 2 घटा तो क्या हो गया? 0 आया। अरे वो मान ठीक है। अब एक और हल करना पड़ेगा। क्या चीज को लगाना है? माइनस लगा के इस बार हल करेंगे। तो फिर देखो, अरे सुनता नहीं, बार बार करते तो इस अच्छा में छिलने के पहले बदल आया। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, x का मान पहले क्या लगे? +√2। दूसरा में क्या लगाना है? -√2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगाएंगे x² -2, और यहाँ पे देखो -√2 स्क्वायर -2। अब बताओ इसका पर क्या होगा? बताओ आप तो ध्यान से, माइनस हो तो माइनस का क्या होगा? माइनस माइनस यहाँ से हट गया, बच्चा हमारे पास √2 का पर क्या होगा? 2, और यहाँ पे -2, इसको घटाएंगे तो 0। अरे दोनों में क्या होगा? मान हमारे क्या 0 आ रहा है, यानी कि दोनों शून्यांक है जी, ठीक है ना। इसका मान याद रखना, +√2 और -√2 दोनों आंसर याद रखेगा, केवल एक नहीं। ऑप्शन में तुमको जब भी देगा ना, इसका अगर तुमको बोला शून्यांक कितना है बताना, तो तुमको याद रखना, तो जहाँ तुमको प्लस में भी √2 लिखा रहेगा और माइनस में भी √2 लिखा है, तो उसी को टिक लगाना। पर प्लस छुपा रहेगा, प्लस लिखेगा नहीं, केवल लिखेगा कि √2 -√2। जहाँ पे 2 ऑप्शन देगा उसी में टिक लगाना, समझे ना। आप ध्यान से देखो गौर, जैसे मान लो इसी में अगर तुमको बोलेंगे x² -4, बताओ इसमें क्या होगा? इसका शून्यांक क्या होगा बताओ? इसमें कौन सा मान रखेंगे ताकि हमारा 0 हो जाए? तुमको शॉर्ट कर देना। अगर तुमको यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है ना जी, उसी को पकड़ लेना है, 4 का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा? 2। ध्यान से देखो, अब 4, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा ना,
अगर 2 का स्क्वायर 4 करिए तो क्या होगा? अब 4 में 4 घटे तो क्या हो गया? 0। ये बोला 2 - 2 बराबर। कहाँ पे? ये बोला अरे यहाँ पे तुमको पुट करके दिखाई, जो हमारा मान आता है ना उसको हमको क्या करें, यहाँ पे जो x है ना x का जगह लगाना पड़ेगा, x का मान डालना पड़ेगा। क्या x का मान डालने के बाद क्या हमारे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 0 आ रहा है तो शून्यांक है, और 0 अगर नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं है। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे x का मान क्या डाले, पहला लिखे प्लस √2। अब प्लस √2 का पर क्या होता है? 2 होता है ना। अब यहाँ पे 2 पहले से था -2, और 2 में 2 घटा क्या हो गया? 0 शून्यांक आ गया ना। अगर 0 है इसका मतलब वो शून्यांक है, यानी कि जो हम मान मारे ना वो सही है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, -√2 है ना, अरे 2 को है, प्लस वाला भी आएगा माइनस वाला भी है। अब इसे माइनस वाला प्लस वाला पुट लगा देखते हैं 0 आ गया, अब माइनस वाला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगा -√2 का पर करेंगे, यहाँ पे -2 पहले से था, अब -√2 माइनस क्या बन गया? प्लस, और √2 का पर क्या हो गया? 2, और यहाँ पे पहले से 2 घटा हुआ तो 2 में घटाएंगे तो क्या हो गया? 0। इसमें भी 0 आ गया, ठीक है ना। अब तुम अलग मान के देखो क्या यहाँ पे 0 आएगा। मान लो यहाँ पे क्या लगाते थे? 1 लगा देते, x का मान क्या लगाएंगे? 1 -2। अब 1 के बाद क्या हुआ? 1 -2, 2 में घटाए तो -1, क्या ये 0 आया? इसका मतलब इसके लिए वैल्यू क्या होगा? ये 1 नहीं लगा सकते हैं, समझे ना। केवल √2 लगा सकते हैं, प्लस में को माइनस लगा सकते हैं। चलो तुम क्वेश्चन लिखो, उदाहरण 2। आइटो सर एक घात बहुपद। फटाफट लो। अच्छा उदाहरण 2 में तुम ना, अच्छा रुको हम खुद समझाते हैं, रुको बनाइए। लिखना मत, ठीक है ना, वो चारे अलग है तो सारा बताते हैं। नहीं ना उदाहरण 2 मत लिखो, एक मिनट के लिए। ध्यान दो, अभी हमें क्या बताया कि शून्यांक कैसे ज्ञात करना, ठीक है ना। उसी में एक और फॉर्मूला बताते हैं, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, उसको समझे क्योंकि किताब में वो अलग से नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। दिक्कत है अब हम कोई भी एक बहुपद लेंगे, ठीक है ना, द्विघात बहुपद लेंगे, द्विघात बहुपद घात की भुजाओं की संख्या वृद्धि आधा जोड़ दो। ठीक है। जैसे मान लो द्विघात बहुपद में लिखते हैं, यहाँ पे x² है, ध्यान से 2x² प्लस 3x, अब प्लस में लिखते हैं 4, ठीक है ना। अब इसमें क्या ज्ञात करने बोलेगा तुमको? शून्यांकों का योगफल हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अरे को अल्फा गुना बीटा का मान निकाल, दोनों का मान क्या करना है? निकालने बोलेगा, ठीक है ना। ये तो हम यहाँ पे शॉर्टकट क्वेश्चन लिखे, क्या क्या कोई द्विघात बहुपद मान लिया, क्या मान हम लोग 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना पड़ेगा? शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या है? शून्यांकों का गुणा, अल्फा गुना बीटा, दोनों का मान निकालना, ठीक है ना। और इसको निकालने से पहले हम इससे पहले जो बहुपद बताए थे, बहुपद क्या बताए थे? यहाँ पे जो फॉर्म बताए क्या बताए? x² प्लस bx प्लस ये बताए थे ना। और जो भी बताए यहाँ पे जो a b और c है वो क्या है? एक रियल नंबर है, याद रखना। क्या कौन सा है? रियल, मतलब a b c का मान कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको रियल नंबर मानते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे a का मान भी हम कुछ लगा सकते हैं, यहाँ पे b का मान भी कुछ हो सकता है, c का मान भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे तो x का आगे में यहाँ पे क्या है? 2, यानी कि a का मान है, यहाँ पे क्या है? तो b का मान है, क्या है? c 4 का c का मान है। तो देखो यहाँ पे जो c होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? अचर में होगा, जो पहले बताए थे कल पढ़ाए ना अचर। ये हमेशा क्या होगा? c का मान जो होगा ना वो क्या होगा? हमेशा अचर ही होगा। अचर मतलब केवल क्या होगा? नंबर, बताए थे कल, एनी नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर और एनी लेटर। और यहाँ पे जो a और b होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और c केवल यहाँ पे ना अचर होगा, और जो यहाँ पे a और b का मान होगा ना वो अचर और चर दोनों साथ में आएगा, यानी कोई चर भी होना सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तुम लोग क्या पूछ रहा था? आप कल लिखाए थे डेसिमल वो द्विघात, इसमें द्विघात में। यहाँ से देखो, ये जो पूछ रहा है ना वो क्या था? बहुपद के बारे में पूछ रहा है कि हमारा क्वेश्चन में जो लिखा था बहुपद का हम कैसे समझे को बहुपद है या नहीं है, ठीक ना। तो कल बताए थे ना कि केवल हमको घात चेक करना है, तो घात में केवल जो भी रहे, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे x का बार 4 है फिर भी क्या है? ये बहुपद है। लेकिन या तो इसमें 2 चीज नहीं होना चाहिए, पहला एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? कोई भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये कल बताए थे।
डेसिमल लगाते हैं ना वो नहीं जोड़े, यानी कि जैसे अगर हम किसी का पावर में क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, क्या ऊपर बहुपद है तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए ऊपर में, क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे स्क्वायर बनने वो पूर्ण संख्या बनेगा। क्या तुम लोग पूर्ण संख्या में क्या कभी तुम लोग 1/2 पढ़ा है पूर्ण संख्या में, तो कभी नहीं, क्योंकि 1/2 हम लोग गिनती में लाते हैं, 1/2 गिनती में नहीं लाते, गिनती से कहाँ लाते हैं, जैसे यहाँ पे 0 पूर्ण संख्या, देखो यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, यानी 1 से शुरुआत जहाँ पे अनंत जाता है गिनती केवल इसके साथ क्या लग गया, 0 लग गया। तो ये इतना याद है ना कि जो हमारा बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या बनेगा, अरे 0 से लेकर अनंत तक बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और एक डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट वाला जैसे इसको भाग कर 10 पर में लाना पड़ेगा, ये दोनों नहीं होना चाहिए। चला आगे। तो ध्यान तो जो भी क्वेश्चन निकालने देगा ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ABC मान निकालेंगे। अगर हमारा कोई भी बहुपद भी क्या करेगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुना बीटा का मान का निकालने बोल दे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ABC का मान निकालना। तो देखो A का मान, तो A का मान हम यहाँ पे बता दें, देखो A का मान क्या x स्क्वायर के साथ है ना, तो जो भी नंबर का x स्क्वायर के साथ वही क्या बनेगा A। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक क्या है, गुणांक है, तो B का मान बोलो, B का मान मतलब होता है केवल 4, तो इसका कितना गुणांक है 3, और C का मान देखो हमेशा को लास्ट में रहेगा है वो 4, नहीं A का मान पता चल गया 2, B का मान क्या हो गया 3, और C का मान हो गया 4। अब हमको निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, शून्यांकों का योगफल। हम लोग को 5 बजे पे आप लेट कर आएगा। सुनेंगे तो योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देखो, इससे पहले तो फॉर्मूला बता, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता दिए थे, तो बताओ कि यहाँ पे शून्यांक को योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, बताओ फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का अभी जस्ट बताया ना, शून्य का C/A। तो गुणनफल का हो गया, नहीं सर ये तो क्या माइनस b बटा एक बोल पा रहा है, माइनस b बटा तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, तुमको एग्जाम में 15 पता क्या ये फॉर्मूला हो, तुम निकाल के दिखाओ, केवल एग्जाम में यही लिखा रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोलेगा तो तुमको हिंदी में लिखा रहेगा शून्यांकों का योगफल निकालो। तो ये तुमका फॉर्मूला खुद से याद रखना पड़ेगा कि शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस b बटा, सर माइनस B बटा, ये नहीं लिखा हम, क्या लिखा, माइनस नहीं था, माइनस था सर मैंने इसका क्या है, तो डॉक्टर नाम का इलाज करो, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। तो ध्यान तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटा ए, बस इसका क्या करें मान, तो यहाँ पे ABC का मान लिख दिए ना, बस ABC का मान पुट करो, बस निकालो। ध्यान से देखो अब तो यहाँ पे माइनस पहले से है ना, तो माइनस तो आएगा ही। अब ध्यान तो यहाँ पे B का मान खोजो कितना है, B का मान देखो, यहाँ पे B का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बस यहाँ पे 3 डाल दो। अब यहाँ पे देखो A का मान कितना है 2, ये आपस में A के आपस में कटेगा नहीं कटे, तो हमारा आंसर क्या बन गया, यही आंसर बन गया, ठीक है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -3 बटा, रुको अभी एक और निकालना पड़ेगा ना, एक और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा गुना बीटा का मान, तो यहाँ पर निकाल फिर, ठीक है ना, जानता है ना शून्यांक का गुणनफल, शून्यांकों का जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा गुना बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या बताते हैं, C बटा, इसका फॉर्मूला क्या था, C बटा A। अब बताओ C का मान कितना दिख रहा है, C का मान 4 दिख रहा है, A का मान 2, आपस में घटेगा 2 2 ना, हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है ना। ये इसका तुमको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना सेम टू सेम इसी तरह पूछेगा, लेकिन कभी कभी ना तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता कि शून्यांकों का योगफल का क्या होता है बराबर, तो याद रखना माइनस b बटा ये होता है। अगर गुणनफल पूछेगा तो C बटा ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है। कभी कभी निकालने पूछेगा तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं, तो सब्जेक्टिव में यूज होगा जब हम क्या चैप्टर शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। लिखो इसको, क्या है सर, लिख देंगे। अरे क्वेश्चन कहाँ है, नहीं ऐसे अरे स्टार देकर लिखो ना, स्टार दिए ना, जो भी स्टार देंगे सब लोग क्या कर रहे हैं, हम खुद से बता रहे हैं, किताब में नहीं, एग्जाम में पूछता पर किताब में क्या, किताब चेंज नहीं किया ना, सिलेबस चेंज कर दिया, किताब हो गया, उसी के नीचे फॉर्मूला के नीचे लिखा बोला, द्विघात बहुपद 7x²
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के सूर्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह आने वाला है, ठीक है ना। जैसे हम पूरा क्वेश्चन लिख दिया कि इस तरह रहेगा, तुम्हारा बहुपद दिया रहेगा, उसमें शून्याङ्क का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने पड़ेगा। हम एक साथ दे देगा, मतलब ये को आएगा, अगर हम एक साथ दिया, चलो इसको बना के दिखाओ तुरंत। उसी तरह है सर। कैसे बनाना, जैसे बना के दिया अभी। अरे तो यहाँ और याद ना अभी यहाँ पे हिंदी बोल रहा है, हिंदी याद है, क्वेश्चन जो है ना हिंदी में लिखा रहेगा। और तुमको जब भी योगफल बोलना, योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। योग गुणनफल रहेगा तो अल्फा गुना बीटा का मान निकालना पड़ेगा। एग्जाम में पढ़ के लिखा रहेगा। कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा या बहुपद भी दिया रहेगा, ठीक ना, कोई एक दिया, उसमें क्या करेगा क्वेश्चन में समझ लेना कि हमको यहाँ पे निकाले क्या सूर्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा निकालने का मान निकालना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा का मान निकालना है। तो मतलब इससे निकालना, इसको निकालने से पहले हम क्या मानेंगे, पहले ABC का मान निकालना पड़ेगा जी। ध्यान से ए, अब तो आई समझ में नहीं आता कि ए का मान लिखेगा जी। ध्यान दो, ए का मान होता है तुम्हारा स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा ना उसको खोजना। तो स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर जो दिख रहा है इसका गुणांक, गुणांक मतलब इसका आगे में कितना नंबर गुणांक होगा, 7। तो है तुम्हारा ए का मान 7 होगा। आप लिखेगा बी मतलब होता है बिना स्क्वायर वाला, केवल 4 होगा, पर इसमें तो घात 1 होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो बिना मतलब x टेबल, जो यहाँ पे x केवल दिख रहा है ना, इसका गुणांक कितना दिख रहा है, यहाँ पे गुणांक पे 2 है। और c का मान क्या होगा, केवल 4 होगा। केवल क्या होगा, मतलब उसके साथ कोई भी 4 नहीं होना चाहिए। 4 मतलब लेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल 3 दिख रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। ए का मान 7 आ गया, बी का मान 2 आ गया, सी का मान 3 आ गया। अब हम फॉर्मूला निकालें, क्या पहले निकालने के लिए बोला है शून्याङ्कों का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बताइए, नहीं माइनस शून्याङ्कों का याद ना, पहले याद करेंगे, योगफल का मान निकालेंगे। तो बताइए योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या बता, माइनस बी बटा ए बताते, ठीक है ना। अब इसका पास मान डालना है, तो पहले यहाँ पे माइनस तो पहले से है ना, माइनस लिख दिया। बी का मान देखो, बी का मान कितना दिख रहा है, 2। अब ए का मान देखो कितना दिख रहा है, 7। क्या ये दोनों आपस में कटेगा, नहीं कटेगा, तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह एक और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा इसका, शून्याङ्कों का गुणनफल। अरे थोड़ा हाइट में काहे हल्ला कर रहा है, बम मार के मर दिया, बम फूट गया। बार बार बात तक ये ध्यान इधर रखो, हल्ला नहीं करो। बोलेगा हल्ला करता है, 3 का आवाज। अब तो इसका फॉर्मूला देखो, शून्याङ्कों का योग गुणनफल, गुणनफल अल्फा गुना इसका मान क्या होता है, सी बटा ए। बताओ सी का मान, तो यहाँ पर सी का मान यहाँ दिख रहा है ना 3, और ए का मान देखो 7। तो 7 ये आपस में कटेगा, नहीं कटे तो आंसर, ठीक है ना। चलो फटाफट लिखो।